अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। चैप्टर 3 की हम बात कर रहे हैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। लास्ट लेक्चर में हमने इसके प्रैक्टिकल वीडियो के बारे में बात की है और आज का जो लेक्चर है वो 3.3 मेथड्स, 3.4 कंस्ट्रक्टर्स और 3.5 एक्सेस मॉडिफायर के ऊपर होगा। यानी ये चैप्टर 3 का जो है वो लास्ट लेक्चर होगा। मेथड्स क्या होते हैं? सबसे पहले बात करते हैं हम मेथड्स की। एक होता है फंक्शन और एक होता है मेथड। इन दोनों में आपको फ़र्क का पता होना चाहिए। फंक्शन और मेथड में फ़र्क ये है कि हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो जब भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की हम बात करें तो उसमें हम क्लासेस बनाते हैं, ठीक है, क्लास बनाते हैं और उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं। तो जब भी क्लास के अंदर कोई मेथड लिखा जाए तो उसको हम मेथड ही कहेंगे और वो मेथड जो क्लास के बगैर हो उसको हम फंक्शन का नाम देते हैं, वो मेथड नहीं होता। और सी में जो है हम यही करते हैं कि फंक्शन के नाम से लिखते हैं और इसी वजह से फंक्शन और मेथड में फ़र्क ये है कि फंक्शन जो है क्लास के बगैर भी एग्जिस्ट कर सकता है, क्लास के बगैर भी उसकी वैल्यू होती है, लेकिन मेथड जो है वो क्लास के बगैर कुछ नहीं होता, ठीक है। तो यानी कि क्लास के अंदर ही हम मेथड लिख सकते हैं, इसके बाहर हम मेथड नहीं लिख सकते। डेफिनेशन देखते हैं। मेथड इज़ अ ब्लॉक ऑफ कोड, एक कोड का ब्लॉक होता है, ठीक है, विच रन ऑन कॉलिंग, ये कॉलिंग के ऊपर रन होता है, ठीक है। जब भी ये रन होता है, जब आप इसको कॉल करते हैं तो तभी ये रन होता है। एंड मस्ट कंटेन्स रिटर्न टाइप, तो हर मेथड की एक प्रॉपर रिटर्न टाइप होती है, यानी कि वो रिटर्निंग है या नॉन रिटर्निंग है। अगर वो मेथड रिटर्निंग है तो वो इसके साथ डाटा टाइप होगी और अगर वो नॉन रिटर्निंग है तो वो वॉइड का कीवर्ड हम यूज़ करेंगे उसके साथ, ठीक है। मेथड इज़ अ सेट ऑफ कोड, एक सेट ऑफ कोड होता है। दूसरी डेफिनेशन है इसकी, कोड का एक सेटअप होता है हमारे पास विच इज़ रेफर्ड टू बाय नेम, इसका प्रॉपर एक नेम होता है और मेथड का नेम हम कोई भी रख सकते हैं। एंड कैन बी कॉल्ड एट एनी पॉइंट, को किसी भी पॉइंट पे हम इसको कॉल कर सकते हैं कोड के अंदर इन अ प्रोग्राम में सिंपली बाय यूटिलाइजिंग द मेथड्स नेम, तो मेथड के नेम को हम यूज़ करके उसको कॉल किया जा सकता है। मेथड हम यूज़ क्यों करते हैं? वाई वी यूज़ मेथड? फॉर कोड रीयूजबिलिटी, कोड को दोबारा यूज़ करने के लिए हम मेथड को यूज़ करते हैं, बजाय इसके कि हम दोबारा से कोड लिखें हम उसी को यूज़ कर लेते हैं। फॉर सेम ऑपरेशन मल्टीपल टाइम्स, एक ही ऑपरेशन को दोहराने के लिए हम क्या करते हैं? मेथड्स को यूज़ करते हैं। उसके बाद रिड्यूस द साइज़ ऑफ कोड, अगर हम मेथड को इस तरह इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास जो कोड का साइज़ होगा वो कम हो जाएगा, तो इसीलिए भी हम मेथड को यूज़ करते हैं। मेथड किस तरह क्रिएट होता है? मेथड डेफिनेशन कंसिस्ट ऑफ, मेथड डेफिनेशन का मतलब क्या है कि कौन कौन सी चीज़ें उसमें होनी चाहिए? मेथड हेडर होना चाहिए एंड मेथड बॉडी। हेडर क्या है? हेडर ये है जो आपके सामने है। एक्सेस मॉडिफायर उसमें होना चाहिए, एक्सेस मॉडिफायर कोई भी हो सकता है, डिफ़ॉल्ट, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, वो एक्सेस मॉडिफायर होंगे। रिटर्न टाइप उसमें होनी चाहिए प्रॉपर, रिटर्न टाइप वॉइड भी हो सकती है और कोई प्रॉपर जो है वो हम डाटा टाइप भी पास कर सकते हैं अगर वो रिटर्निंग है तो। नेम मेथड का हम कोई भी रख सकते हैं और उसके पैरामीटर्स, जो भी हम आर्गूमेंट यहाँ पे पास करेंगे उनको हम पैरामीटर्स कहेंगे और इनको फॉर्मल पैरामीटर्स का नाम दिया जाता है। और कुछ मेथड ऐसे होते हैं जो बगैर पैरामीटर्स के भी होते हैं, जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्प्ले का मेथड लिखा था तो उसमें कोई वैल्यू हमने पास नहीं की, जस्ट हमने डिस्प्ले को कॉल किया था, ठीक है। तो पैरामीटर्स पास भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो ये तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक्सेस मॉडिफायर, रिटर्न टाइप और मेथड का नेम, और इसको मेथड का हेडर कहा जाता है। तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से एंड हो रहा है, और ये मेथड के अंदर जो भी होगा वो उसके मेथड की बॉडी होगी। मेथड की टाइप्स कितनी हैं? दो टाइप्स है, रिटर्निंग है और नॉन रिटर्निंग है। रिटर्निंग वो होते हैं जो वैल्यू को रिटर्न कर देते हैं और नॉन रिटर्निंग वो होते हैं जो वैल्यू को रिटर्न नहीं करते। डेफिनेशन देखते हैं। द मेथड दैट रिटर्न इट्स वैल्यू इज़ कॉल्ड रिटर्निंग मेथड, ऐसे मेथड जो वैल्यू को रिटर्न करते हैं, वापस भेजते हैं, उसको रिटर्निंग मेथड कहते हैं। इन रिटर्निंग मेथड रिटर्न कीवर्ड विल बी यूज्ड, तो रिटर्निंग मेथड के अंदर कौन सा कीवर्ड हम यूज़ करेंगे? जी, रिटर्न का कीवर्ड है, ठीक है, ये कीवर्ड है जो हम यूज़ करेंगे ताकि वैल्यू रिटर्न की जा सके। दूसरा नॉन रिटर्निंग मेथड है। द मेथड दैट विल नॉट रिटर्न इट्स वैल्यू इज़ कॉल्ड नॉन रिटर्निंग वैल्यू, तो ऐसा मेथड जो अपनी वैल्यू को रिटर्न नहीं करेगा उसको हम क्या करेंगे? नॉन रिटर्निंग मेथड कहेंगे। इन रिटर्निंग मेथड रिटर्न कीवर्ड, ये नॉन रिटर्निंग है बेसिकली, इधर नॉन रिटर्निंग आप कर लीजिएगा। इन नॉन रिटर्निंग मेथड रिटर्न कीवर्ड विल नॉट बी यूज्ड, तो इसके अंदर रिटर्न का कीवर्ड यूज़ नहीं होगा। कंस्ट्रक्टर क्या होता है जी? कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन हम देखते हैं। कंस्ट्रक्टर और मेथड एक दूसरे से तकरीबन मिलते जुलते हैं, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है और वो थोड़ा सा फ़र्क बहुत बड़ा फ़र्क बना देता है।
ठीक है जी, इसलिए ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। कंस्ट्रक्टर इज अ ब्लॉक ऑफ कोड, ये भी एक कोड का ब्लॉक है दैट इनिशियलाइज द न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट। तब भी एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो तब कंस्ट्रक्टर जो है वो इनिशियलाइज हो जाता है, यानी जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं न्यू के कीवर्ड से तो तब एक कंस्ट्रक्टर बन जाता है। ठीक है, वो कैसे बनता है हम लास्ट पे इसका कोड भी देखेंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्टर रिसेम्बलेंस एज एन इंस्टेंस मेथड, तो ये एक इंस्टेंस मेथड के तौर पर भी काम करता है। जो बात मैं कर रहा था कि मेथड की रिसेम्बलेंस होती है उसके से मिलता जुलता होता है, बट डजंट हैव रिटर्न टाइप। इस कंस्ट्रक्टर के अंदर रिटर्न टाइप नहीं होती, मेथड के अंदर हमें ये चीज़ बतानी पड़ती है कि रिटर्न टाइप हो। कंस्ट्रक्टर के अंदर बस एक्सेस मॉडिफायर और कंस्ट्रक्टर का नेम होता है, और मेथड का नेम हम कोई भी रख सकते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्टर के नेम के अंदर हमें ख्याल रखना पड़ेगा। क्या ख्याल रखना पड़ेगा? कंस्ट्रक्टर हैज़ सेम नेम एज द क्लास नेम, जो भी क्लास का नेम होगा वही हमारे कंस्ट्रक्टर का नेम होगा, ये बात आपने याद रखनी है। कंस्ट्रक्टर की ज़रूरत क्यों पड़ी? कंस्ट्रक्टर आर यूज टू असाइन वैल्यूज़ टू द क्लास, क्लास में वैल्यूज़ को असाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है। क्लास वेरिएबल्स एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन, जब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो वैल्यू को असाइन करने के लिए हम क्या करते हैं? कंस्ट्रक्टर यूज़ करते हैं। इधर डन बाय द प्रोग्रामर, प्रोग्रामर भी इसको अपनी मर्ज़ी से वैल्यू पास करवा सकता है। और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी कुछ होते हैं जो कि हमारा जो है वो सिस्टम ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देता है, उसको डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं। अगर आप वो लिख देंगे तो तब भी काम चल जाएगा, अगर ना लिखेंगे तो सिस्टम ऑटोमेटिकली क्रिएट करके उसको कंपाइलर में भेज देगा। टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, दो टाइप्स हैं इसकी। एक होता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, अ कंस्ट्रक्टर दैट हैज़ नो पैरामीटर, ऐसे कंस्ट्रक्टर जिनमें कोई पैरामीटर कोई वैल्यू नहीं होती इज़ नोन एज डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, यानी जिसमें कोई आर्गूमेंट हम पास नहीं करते उस कंस्ट्रक्टर को हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं। दूसरा है जी पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, जिसके अंदर कोई पैरामीटर पास हो उसको हम क्या कहते हैं? पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कहते हैं, यानी ऐसे कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर हम कोई पैरामीटर कोई वैल्यू पास करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ये कोड आपके सामने है, इसमें कॉलेज की क्लास बनी हुई है, अगर आप देखें इससे तो इसमें क्या है जी? क्लास कॉलेज है, इंट नंबर है, उसका नंबर कौन सा है, और स्ट्रिंग नेम क्या है उस कॉलेज का। अब ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपके सामने। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कैसे हमने कंस्ट्रक्टर लिखा है? हमने लिखा था कंस्ट्रक्टर के साथ एक्सेस मॉडिफायर होता है, और एक्सेस मॉडिफायर अगर नहीं भी डिफाइन करते तो डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर होगा इसमें। ठीक है, ये पब्लिक भी प्राइवेट भी हो सकता है। और उसके बाद अगर हम देखें इसको तो इसका नेम जो क्लास का नेम है सेम वही नेम है। ठीक है, कॉलेज क्लास का नेम है, वही कंस्ट्रक्टर का नेम है, जो बात हमने पढ़ी थी। और ये इसके अंदर कोई वैल्यू पास नहीं हुई तो इसका मतलब है ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। और ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है? ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एक लाइन प्रिंट करवा रहा है। ये प्रिंट लाइन के लिए हम कोड यूज़ करते हैं, और लाइन प्रिंट कौन सी हो रही है? कोटेशन में जो भी लिखा वो प्रिंट होगा। आई एम इन डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, तो वो क्या बता रहा है कि मैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में हूँ, ये सेमीकोलन लास्ट पे। उसके बाद दूसरा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर डिफरेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल सिंगल वैल्यू भी हम उसे पास कर सकते हैं और डबल वैल्यू भी पास करते हैं। सिंगल वैल्यू के थ्रू हम देखते हैं, सिंगल वैल्यू में मैंने क्या किया? जस्ट इंट नंबर, उसका नंबर पास किया, तो इसके अंदर इंट नंबर हमने पास किया तो क्या प्रिंट करेगा? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ये क्या कर रहा है? आई एम इन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर विद सिंगल वैल्यू, सिंगल वैल्यू के साथ वो कह रहा है मैं हूँ। तो ये लाइन्स प्रिंट होनी चाहिए जब ये कॉल हो, तो जब ये कॉल होगा तो हमें पता चल जाएगा। डबल वैल्यू क्या है जी? जो भी दो आर्गूमेंट्स हमारे पास इधर हैं वो हम पास कर देते हैं। हमारे पास कॉलेज कंस्ट्रक्टर है, इंट नंबर यानी ये वाली वैल्यू, और उसके बाद स्ट्रिंग नेम, द सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। यहाँ पे हमारे पास क्या है, क्या कह रहा है जी? आई एम इन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर विद डबल वैल्यू, डबल वैल्यू के साथ होगा। और मैं एक बात आपको बताऊँ कि ज़रूरी नहीं कि ये वैल्यू आप एज इट इज़ ये लिखें, ये कोई भी वैल्यू आप लिख सकते हैं। मैंने जस्ट आपको शो करवाने के लिए कि नंबर ही है, इस वजह से आपको बताया। ये वैल्यू मिलेगी मेन के मेथड से। तो जब मेन के मेथड से हम वैल्यू पास करेंगे जब ऑब्जेक्ट के थ्रू, तो तब यहाँ पे आएगी। तो इसका नाम इससे मिलता जुलता भी हो सकता है और चेंज भी हो सकता है। ये है जी हमारा मेन का मेथड। ये मैंने अलग से क्लास बनाई है जिसका नाम है रन कॉलेज, यानी कॉलेज को रन करवाएगी, कॉलेज की क्लास को ये रन करवाएगी। इसके अंदर मेन का मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग, जैसे हमने पहले किया था, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है मेन का मेथड, यहाँ पे ये एंड हो रहा है, इसलिए मैंने ये कमेंट्स में लिख दिया। और यहाँ पे क्लास एंड हो रही है। इसके अंदर क्या हो रहा है? कॉलेज का एक ऑब्जेक्ट बन रहा है C1 के नाम से। C1 क्या है? C1 के नाम से इज इक्वल टू न्यू कॉलेज। इसके अंदर कोई आर्गूमेंट नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि ये
हमारे पास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, यानी कि अब तक हमने जब भी ऑब्जेक्ट बनाया हमने कोई वैल्यू पास नहीं की तो वो मेरे पास क्या हुआ जी, एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हुआ। उसके बाद कॉलेज C2 के नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है और उसके अंदर मैंने 1 पास किया हुआ है और सिंगल वैल्यू है तो मैंने 1 ही क्यों पास किया है, क्योंकि मेरे पास एक कंस्ट्रक्टर जो पड़ा है उसके अंदर सिर्फ मैं इंट पास कर सकता हूँ, इंटीजर की वैल्यू पास कर सकता हूँ जो कि नंबर है, इसलिए मैंने उसको 1 पास किया। इसका मतलब ये इस वक्त किसको कॉल कर रहा है, सिंगल वैल्यू कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है। और उसके बाद क्या है, कॉलेज 3 न्यू कॉलेज, और इसके अंदर मैंने 2 वैल्यूज़ पास की हैं। कंस्ट्रक्टर में वैल्यू किस तरह पास करनी है, सबसे पहले वैल्यू जो इधर आपने लिखी है उसकी डाटा टाइप के साथ मैच होनी चाहिए। इंटीजर है तो आपको इधर इंट ही पास करना पड़ेगा, अगर आप इसको रिवर्स कर देंगे तो ये एरर देगा, ठीक है। उसके बाद स्ट्रिंग नेम है तो मैंने स्ट्रिंग को कोटेशन में लिखा और CTTC पास कर दिया, ठीक है। अगर हम इसको जो है वो पास नहीं करते, ये हम सीक्वेंस चेंज कर देते हैं तो ये एरर आएगा, यानी जो भी हमने सीक्वेंस इधर बनाया वही इधर होना चाहिए और इसके अंदर कॉमा आएगा और ये 1 वैल्यू इसको मिल जाएगी और ये CTTC इसको मिल जाएगा। तो ये किसको कॉल करेगा, आई एम इन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर विद डबल वैल्यू, ठीक है। तो इसके आउटपुट हम देखते हैं, आउटपुट पे हमें ये शो होगा। पहला क्या है, आई एम इन डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, दूसरा क्या है, आई एम इन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर विद सिंगल वैल्यू, आई एम इन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर विद डबल वैल्यू, यानी पहले इसको कॉल करेगा डिफ़ॉल्ट को, उसमें जो है वो प्रिंट करवा देगा। उसके बाद सिंगल वैल्यू को कॉल किया, उसमें जो है वो प्रिंट करवा दिया सिंगल वैल्यू के साथ, और जो डबल वैल्यू है उसको प्रिंट करवा दिया। सो ये हमें पता चल रहा है कि किस तरह हमारा जो है वो कॉलेज रन हो रहा है, कंस्ट्रक्टर किस तरह कॉल हो रहा है। उसके बाद लास्ट पे एक्सेस मॉडिफायर। एक्सेस मॉडिफायर डिफरेंट टाइप्स के हैं, इसमें 4 जावा के अंदर टाइप्स हैं। अ जावा एक्सेस मॉडिफायर स्पेसिफाइज विच क्लास कैन एक्सेस अ गिवन क्लास, तो कौन सी क्लास किसको एक्सेस करेगी, एंड इट्स फील्ड। इस फील्ड का मतलब क्या है, इंस्टेंस वेरिएबल जो भी हम ऊपर क्लास के बाद डिफाइन करते हैं, ठीक है। यानी नेम जो हमने इधर जो है इंस्टेंस वेरिएबल कौन से हमारे पास, ये नंबर और नेम, ठीक है, ये हमारे पास इंस्टेंस वेरिएबल है, तो ये फील्ड्स हैं। कंस्ट्रक्टर एंड मेथड्स, तो किसके साथ यूज़ होगा, फील्ड के साथ, कंस्ट्रक्टर के साथ और मेथड के साथ ये एक्सेस मॉडिफायर यूज़ होंगे। 4 टाइप्स हैं, कौन कौन सी हैं, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर है, प्राइवेट, और उसके बाद प्रोटेक्टेड, पब्लिक। सो इनका यूज़ हम कोड में जैसे जैसे करेंगे तो हमें मज़ीद क्लियर होता जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।